हालेलुया। आइए सभी लोग प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें, जो राजाओं का राजा है और जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, जो छुटकारा देता है, जो सांसें देता है, जो परमेश्वर चमत्कार करता है, जो सिक बेड में पड़े हैं उसको सिक बेड में से उठाकर खड़ा कर देता है। आज ऐसे परमेश्वर की तारीफ करना शुरू करें। आज जितने लोग परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं, हो सकता है आप बेड में, हो सकता है बीमार हैं, हो सकता है कंफ्यूजन में है, हो सकता है परेशानी में है। आज जो लोग स्तुति कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करते हुए प्रभु की महिमा करते अब देखेंगे परमेश्वर के हाथों को आपके ऊपर आता हुआ, जो छुटकारा का है, जो चंगाई का है, जो ब्लेसिंग का यीशु मसीह के समर्थी नाम में। तो कितने लोग तैयार है परमेश्वर के प्रेजेंस करने के लिए, प्रेजिंग करने के लिए, स्तुति करने के लिए, उसके नाम की महिमा करने के लिए, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी 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 नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हालेलुया। सभी लोग परमेश्वर के प्रेजेंस में उसकी महिमा करें, उसके गुणवानुवाद करें, उसके नाम को ऊंचा करते जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। देखो, चुन के परमेश्वर आपको अपने समीप लेकर आता है, वो बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। हम कितने ब्लेस्ड और कितने धन्य लोग हैं कि आज हम परमेश्वर को जान पाए, उसका उद्धार हमारे जीवन में आए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर का वचन, ये पवित्र शास्त्र बाइबल उनके बारे में क्या कहती है? धन्य है परमेश्वर जिसको तू अपने समीप आने देता है। हालेलुया। पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन को, भजन संहिता और उसका 65 अध्याय। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट ज्योति और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हालेलुया। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को 4 वचन से। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। सभी कहे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर का वचन क्या बताती है? परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही ब्लेस्ड है वो, क्या ही धन्य है वे लोग जिसको चुनकर परमेश्वर अपने समीप आने देता है। हालेलुया। कितने लोग धन्य कहते हैं अपने आप को? हालेलुया। कितने लोग कमेंट करके बताए, कितने लोग बोलो मैं धन्य हूँ, बोलो मैं सचमुच में आनंदित हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। सभी बोले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बोलो। और बोले परमेश्वर पिता आनंदित है कि आपने मुझे चुन लिया है। सभी कहें हालेलुया। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, बोलो। और मैं आज आनंदित हूँ, आज मैं सचमुच में आनंदित हूँ क्योंकि परमेश्वर आपने मुझे चुन लिया है। हालेलुया। चुन के अपने समीप आने देता है और प्रभु आपको अपने समीप, अपने क्लोज लेकर आया है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे लोग, धन्य है वे जिनको परमेश्वर चुन लिया है और जिसको परमेश्वर अपने समीप आने देता है। आमीन। परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे और हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से हम तृप्त होंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का तारीफ हो। सचमुच में जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते और देखते हैं कि परमेश्वर ने हर एक लोगों को बुलाया, हर एक जनों को बुलाया। परमेश्वर ने कहा जब यीशु मसीह इस दुनिया में इस पृथ्वी पर आया, हालेलुया, परमेश्वर ने पतरस को बोला मेरे पीछे हो ले, तो वो पीछे हो लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने 70 चेलों को बुला, 70 जो थे परमेश्वर ने बुलाया, अपने समीप आने दिया। पर बहुत लोग परमेश्वर के वचन को सुन के आनंदित हुए, पर बहुत लोग उस वचन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, रिसीव नहीं कर पाए। हालेलुया। क्यों नहीं कर पाए वो लोग परमेश्वर के वचन को? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन को रिसीव नहीं कर पाए, एक्सेप्ट नहीं कर पाए वो बाकी लोग, क्योंकि वो अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते थे। क्योंकि वो वचन, हालेलुया, जो परमेश्वर का वचन जो दो धारी तलवार से बढ़कर है, हालेलुया, उस वचन को रिसीव नहीं कर पाए,
एक्सेप्ट नहीं कर पाए। रीजन क्या था? हालेलुया, क्योंकि उस वचन को ग्रहण करना ही नहीं चाहते थे। यदि वो ग्रहण करते तो उनको प्रभु का वचन जो कहता उसे पूरा करना पड़ेगा, पर वो अपने मन के शौक के अनुसार चलना चाहते थे। हालेलुया, यदि वो प्रभु के वचन के अनुसार चले तो अपनी मन मर्जी नहीं कर पाएंगे और अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल पाएंगे। फिर क्या हुआ उन सभी लोगों का? परमेश्वर ने एक मौका दिया, हर एक लोगों को मौका दिया। मेरे प्यारे लोगों, मेरे पीछे लो, परमेश्वर की सेवा करने के लिए आ जाओ। परमेश्वर ने बुलाया अद्भुत रीति से, पर लेकिन वो परमेश्वर पर आए चले, पर आगे को क्या हुआ? वो जैसे जैसे चलते गए और देखते गए, नहीं 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 नहीं, ये वचन मेरे लिए नहीं, ये बड़ी कठिनाई है इस वचन में चलने से, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। परमेश्वर का वचन क्या है? धन्य है वे परमेश्वर जिनको चुनकर अपने समीप आने देता है। यीशु मसीह के समर्थी नाम में उन चेलों को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। हालेलुया, जबरदस्त होने वाला है, उनको पता ही नहीं था। और जो चेले जो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपनी लाइफ को परमेश्वर के आगे समर्पण कर दिए, चाहे दुख हो, चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे परेशानी हो, हम परमेश्वर तेरे पीछे चलेंगे करके उन्होंने डिसीजन लिया। हालेलुया, और आज हम उन चेलों की बातों को, उनकी चेलों के बारे में आज हम इस बाइबल में दर्ज है। हालेलुया, बाकी 70 लोगों का नाम तक नहीं पता कि वो कौन थे, लेकिन वो 12 चेलों का नाम इस बाइबल में लिखा और एक जन छोड़कर चला गया और उनमें से 11 लोगों का नाम दर्ज है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। हालेलुया, परमेश्वर आपको चुन लिया और आपका नाम कहाँ लिखा जाना चाहिए? मेमने के जीवन की पुस्तक में। मेमने के जीवन के पुस्तक में जिसका नाम लिखा होगा वो ही स्वर्ग के राज्य में एंट्री कर पाएगा। पर जिसके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में नहीं लिखे, उसका क्या होगा? वो वेट कर रही है, वो आग की झील वेट कर रही है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हर कोई परमेश्वर में नहीं आ पा रहा, हर कोई नहीं। हालेलुया, परमेश्वर हर एक लोगों को अलग अलग तरीके से बुलाए, किसी को चंगाई के द्वारा, किसी को छुटकारे के द्वारा। हालेलुया, किसी को परमेश्वर अपनी सच्चाई को प्रकट के उसके द्वारा। लोगों को परमेश्वर ने अद्भुत रीति सभी लोगों को बुलाया है। परमेश्वर बुलाता है, अपने समीप बुलाता है, पर वो अपनी मर्जी है कि क्या हम प्रभु के समीप रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। परमेश्वर ने का मार्ग है, यही है, इसी पर चलो। तुम्हारे कान में आवाज पड़ेगी। हालेलुया, तुम्हारे कान में आवाज आएगी कि यही मार्ग है, इसी पर चलो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने 2 मार्ग बता दिया, कहाँ जाना तुम देख लो, यहाँ जाना कि वहां जाना है। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें कहाँ पर जाना है। परमेश्वर ने बता दिया कि ये स्वर्ग का रास्ता है। प्रभु ने बता दिया, यदि तुम जिंदगी भर ब्लेस्ड रहना चाहते हो, आशीष रहना चाहते हो, पृथ्वी में रहते हो भी और मरने के बाद भी एक जबरदस्त आशीष रखी हुई है आपके लिए। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कई लोग सोचते रहे मेरे मरने के बाद क्या होगा, क्या मेरा उद्धार कभी होगा। ये सब टेंशन खत्म जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते, अपना जीवन को समर्पण करते हैं। सचमुच में परमेश्वर पृथ्वी में भी रहते हुए हमें उत्तम से उत्तम चीजें से ब्लेस करता है। और देखो, मरने के बाद भी हमारे लाइफ में इंटरनल लाइफ है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। और जो वो लोग मरेंगे नहीं, लिख कहता है बाइबल, वो जिंदा रहेंगे, वो जीवित रहेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के संग रहेंगे और चलेंगे फिरेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है ईश्वर के समर्थी नाम। और आज शैतान इतना चालाक है। हालेलुया, परमेश्वर ने बहुत लोगों को बुलाया। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, जो उत्पत्ति की किताब में 3 अध्याय में हम देखते कि वहां पर परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और हव्वा को आदम की हेल्पर करके बनाया। अब देखो, परमेश्वर ने सारे डोमिनियन परमेश्वर ने आदम को दे दिया। किसको? आदम को दे दिया, अधिकार दे दिया कि जो तू कहेगा ऐसा होगा। और सारे जीव जंतु सब आदम के वश में हो गए। हालेलुया, अधिकार दे दिया। परमेश्वर ने उसे बनाया, श्वास का रचा, और देखो परमेश्वर ने सारे अधिकार दे दिया और परमेश्वर की महिमा से भरे हुए थे। पर देखो, शैतान वही बात करता चालाक है और करता हलाक है। और वो आया एक दिन और हव्वा को बहका दिया और आदम भी बहकाया गया। फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने तो बुलाया था और काम दिया था कि इसमें काम करो, इसकी रक्षा करो, पर जो परमेश्वर ने काम दिया था उसको उसने छोड़ दिया और किसके बातों पर मन लगा लिया? उस दुष्ट और शैतान के बारे में। लालच आ गया लाइफ में और क्या हो गया? अपनी बुलाहट को भूल गया, अपनी कॉलिंग को भूल गया, जो परमेश्वर ने उसे बुलाया था। हालेलुया, वो भूल गया कि मुझे तो परमेश्वर की सेवा करनी है, जो प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है मुझे उसे करना, करके उस कॉलिंग को, परमेश्वर की बुलाहट को वो भूल गया। रिजल्ट क्या देखते हैं हम? कि उसे अदन की वाटिका से फेंक दिया गया।
हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, मैं को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको, मुझको, हर एक लोगों के लिए अलग अलग बुलाहटों से बुलाया। कॉलिंग है सब लोगों के अलग अलग। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हर एक लोगों को बुलाया है, परमेश्वर ने बुलाया है कि आप परमेश्वर में बढ़ते जाए, चलते जाए, सिद्धता को प्राप्त करते जाए। आप परमेश्वर में बने रहें, अड़े और खड़े रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ताकि आप उस एटर्नल लाइफ को ले सकें, अनंत जीवन को ले सके। सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर अनंत जीवन तो देने आया है। बाकी लोग पूछते हैं क्या यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? जब हम परमेश्वर के साथ हमारी कनेक्टिविटी होती है, जब हम परमेश्वर के बुलाहट जो हमें दिया गया उसके अनुसार हम चलने के लिए अपने लाइफ को प्रभु के आगे सरेंडर कर देते हैं, परमेश्वर का वचन जो कहता है और उसे हम फॉलो अप करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर पृथ्वी में भी अपनी उत्तम और उत्तम चीजों से हमें ब्लेस करता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और मरने के बाद तो आपको पता है कि प्रभु ने इंटरनल लाइफ दिया ही है। हम जो विश्वासी मरते हुए एक्चुअली में मरते नहीं हैं, उनकी आत्माएं जिंदाएं रहती है। मतलब यह है कि उनका जो शरीर महिमा में शरीरों का बदल जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। और प्रभु का वचन कहता है कि वो परमेश्वर के साथ रहेंगे और चलेंगे यीशु मसीह की समर्थी नाम में। आज शैतान आपकी बुलाहट को खत्म करना चाहता है। आपको परमेश्वर ने एक विश्वासी के रूप में बुलाया है। हालेलुया, सिद्ध विश्वासी के रूप में बुलाया है। हो सकता है एक विश्वासी के रूप में, इवेंजलिस्ट के रूप में बुलाया है, पास्टर के रूप में बुलाया है, प्रचारक के रूप में बुलाया है। अलग अलग दान और वरदान परमेश्वर ने आपको नवाजा और ब्लेस किया है। लेकिन ना शैतान क्या कर रहा है? आपकी बुलाहट से क्या कर रहा है? आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको दूर करना चाह रहा है। आपको परमेश्वर अलग अलग रीति से बुलाया। किसी को वर्शिप करने के लिए एक वर्शिपर, एज अ पास्टर के रूप में, इवेंजलिस्ट के रूप में, अपोस्टल के रूप में परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया, मैनेजमेंट के रूप में। हालेलुया, और इतना ही नहीं, हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने बुलाया है सिद्धता की ओर लेकर जाने के लिए। किसी विश्वासी को परमेश्वर ऊंचा करते, उसके बिजनेस को ऊंचा करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है कि वो कौन सी सेवा कर सके? परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में, अपने फाइनेंस के द्वारा परमेश्वर की सेवा करने के लिए प्रभु बुलाया है। कई लोगों को बुलाया कि चर्च में आकर परमेश्वर की सेवा कर सके। इस तरीके से परमेश्वर ने बुलाया है। परमेश्वर ने बुलाया, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से बुलाया है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हालेलुया, आज विश्वासी अपनी बुलाहट को संभाल नहीं पा रहा है। हालेलुया, वो सिद्ध विश्वासियों में परमेश्वर लेकर जाए। खरा विश्वासी परमेश्वर को बनाना चाहता है। हर एक पास्टर, चाहे इवेंजलिस्ट, चाहे वर्शिपर हो, हर एक विश्वासी पहले है, उसको पहले खरा विश्वासी बनना है। परमेश्वर ने हर एक लोगों को बुलाहट दिया, बुलाया है, और उसको अपने संभाल के रखना है, उसके समीप रहना है। लेकिन आज शैतान क्या कर रहा है? आपके पोजीशन को खत्म करना चाहता है, आपको वर्शिपर के कहां से हटाना चाहता है, आपको विश्वासी के पद से आपको हटाना चाहता है। हालेलुया, आपको खरा विश्वासी के पद से हटाना चाहता है। प्रभु ने हर एक लोगों के जीवन में पोजीशन दिया है। आप जानते खरा विश्वासी कौन था? वो अय्यूब था। परमेश्वर उसके बारे में बयान करती है, और परमेश्वर उसके बारे में बताता है अय्यूब के बारे में कि वो खरा विश्वासी था। परमेश्वर हम लोगों को खरे विश्वासी के रूप में देखना चाहता है। कितने लोगों को परमेश्वर का वचन समझ में आ रहा है? बोलो, परमेश्वर मुझे खरे विश्वासी के रूप में देखना चाहता है। हालेलुया, परीक्षाएं आएंगे, अटैक करने की कोशिश करेगा शैतान, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन में बने रहना है, उसको फॉलो करना है, उसमें चलते रहना यीशु के सामर्थ्य नाम में, दृढ़ और मजबूत रहना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। पर शैतान जो है आपको भरमाने की कोशिश करता है। आदम वाटिका में आदम और हव्वा थी, उसके जीवन में कैसे भरमाने के लिए है, उसी तरीके से परमेश्वर को खरे विश्वासी के रूप में बनाना चाहता है, मजबूत विश्वासी बनाना चाहता है, और आपके पोजीशन को क्या करना चाहता है? शैतान डामाडोल करना चाहता है, खरे विश्वासी के पद से हटाना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा अद्भुत है और उसके जीवन में आएगी जो सचमुच परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए अपने जीवन को सरेंडर करता है। सच्चाई पर चलने के लिए हानि उठाना पड़ता है, दुख सहना पड़ता है, पर वो सच्चाई में चलने के लिए हालेलुया वो कभी रुकता नहीं, कभी झुकता नहीं, और सच्चाई में बने रहता है ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, परमेश्वर का वचन क्या क्या कहता है कि धन्य है वे लोग। कौन है धन्य? क्या ये धन्य वो जिसको चुनकर अपने समीप आने देता है। बोलो, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है और अपने समीप आने दिया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु जो लोग परमेश्वर के समीप रहते हैं, सचमुच में जो प्रभु के समीप रहते हैं, उसकी संगति करते हैं, अपनी प्रार्थना लाइफ में, अपने प्रेयर लाइफ में परमेश्वर के निकटतम संबंध बनाए के रखते हैं, क्लोजर उसके साथ रोज परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, प्रार्थना में, परमेश्वर के वचन में। हालेलुया, जब आप रोज प्रार्थना करोगे, रोज परमेश्वर के साथ संगति करोगे, बैठोगे, हालेलुया, तो आप कहीं भी चले जाओ, परमेश्वर के साथ रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्यों? क्योंकि आपने अपना प्रेशियस समय परमेश्वर को दे दिया है।
हालेलुया। अब एक दिन नहीं, अब रोज परमेश्वर को अपना समय देते हो। जब तक आप ये भूल जाओ कि यदि आप अपना समय नहीं देते परमेश्वर को, तो भूल जाओ कि आप कभी ऊंचाई पे जाओगे, भूल जाओगे कि कभी आप ब्लेस होगे। हालेलुया। अपना समय हमें परमेश्वर को देना है, अपना लाइफ आप परमेश्वर को देना जरूरी है। जब अपना समय अपना लाइफ परमेश्वर को दोगे तो परमेश्वर आपके समय को ब्लेस करता जाएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो स्टार्ट कैसे होता है? पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि दाऊद अपने सुबह की शुरुआत वो कहाँ से करता है? परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठने से करता है, वर्शिप करने से करता है। यीशु मसीह के सामने कितने लोग अपने समय की सुबह की शुरुआत परमेश्वर से करते हैं? बताओ मुझे, कितने लोग प्रार्थना में बैठने से करते हो, उसके साथ संगति में करने से करते हो, जुड़ने से करते हो। हालेलुया। दाऊद की यही तो खासियत है कि अपने सुबह परमेश्वर को पहला प्रथम स्थान वो प्रभु को देता था। हालेलुया। उसे पता था यदि मुझे अपने बुलाहट पर, जब प्रभु ने मुझे एक राजा होने के लिए बुलाया है, तो मुझे अपने बुलाहट को संभाल कर रखना पड़ेगा। मुझे शॉल पर हाथ नहीं उठाना, क्योंकि वो अभिषिक्त है परमेश्वर का। देखो अपनी बुलाहट को कैसे संभाल के रखा। आज हम अपने बुलाहट को भूल जाते हैं, गालियां निकालते हैं। पता है कि गाली नहीं देना है और हम गालियां निकालते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुलाया है क्या? गालियां देने के लिए? क्या ये चीजों को करने के लिए? फिर हम अपनी ट्रैक से उतरना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने समीप आपको रखना चाहता है, आपको उत्तम से उत्तम बेस्ट लाइफ देना चाहता है और आशीष देना चाहता है। पर आज विश्वासी भूल गया है कि प्रभु ने मुझे बुलाया और मेरे मुंह से, आप खुद सोचो कि आप अपने मुंह से गालियां निकालोगे तो क्या आप परमेश्वर के लोगों को शोभा देंगे? बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात। किसी भी जाति, किसी का धर्म का क्यों ना हो, कोई भी गाली निकालेगा तो किसी को भी, आप दूसरों को देखो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कॉमन सेंस की बात है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, याद रखे प्रभु ने आपको बुलाया है। अब अपनी बुलाहट को, अपनी कॉलिंग को एज अ विश्वासी, खरे विश्वासी हो, चाहे वो अपोस्टल हो, चाहे वो इवेंजलिस्ट हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वर्शिपर हो, चाहे वो प्रभु के लिए काम करते हो, चाहे वो प्रभु के, चाहे वो फाइनेंस में, चाहे बिजनेस में, कुछ भी हो, आपको परमेश्वर में बने रहना तो खड़े रहना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अब ये मत कहना अरे मैं तो प्रभु का सेवा नहीं कर रहा हूँ। आप हम सब मिलकर सेवा करना है। कैसे करना है? अब अपनी गवाहियों को शेयर करो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को बताओ। यदि नहीं बता सकते तो आप, सबसे बड़ी सेवा है कि आज सोशल मीडिया अगर आपको शेयर करने के द्वारा भी आप सेवा कर सकते हैं। बहुत लोग नहीं करते, डरते, घबराते, पर एक ये भी सेवा जो आप कर सकते खुशी और आनंद के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक ये भी सेवा है कि आप जो दुखी, बीमारी, परेशानी लोगों को जो चर्च में लेकर आने का काम करते हैं, कई लोग अपने खर्चे से लेकर आने का काम करते हैं। और एक ये भी सेवा है, याद रखना। हालेलुया। एक भाई हमारे चर्च में आए और वो दूसरे को भी जो नहीं कर सकते थे और उनका भार को उठाया। एक ये भी सेवा। परमेश्वर ने आपको ताकत दी है, बिजनेस करने के लिए सामर्थ्य दी है, शक्ति दी है, ताकि आप भी दूसरे के बोझों को उठा सके। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। किसी को चर्च के बोझ उठाने के लिए दिया, फाइनेंस में हेल्प करने के लिए दिया है। हालेलुया। सबको परमेश्वर आपको बताएगा आपको क्या करना है और ऐसे आप कर सकते हो। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में मदद कर सकते हो। हाले वो राज्य कैसे बढ़ेगा? हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, यदि आप ट्रैक्स से, इवेंजलिस्ट से, उसमें सेवा में, सर्विस में, उसमें यदि आप हेल्प कर रहे हो तो इसका मतलब आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो। कई लोग प्रचार के द्वारा, कई लोग मुंह से आप बोलते हो कि हाँ चर्च में जाओ, ऐसे करो। एक ये भी सेवा है। अपनी बुलाहट के लिए क्या करना है? हालेलुया। निश्चिंत नहीं रहना है, बल्कि उस पर वर्क करना है, काम करना है। एक काम करने वाला व्यक्ति जब वो घर पे बैठ जाए तो क्या उसे सैलरी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। ऐसे उसी तरीके से परमेश्वर ने हमें काम दिया है। हम परमेश्वर के बुलाहट, जो प्रभु ने हमें बुलाया है, उसके पीछे चलने के लिए हमें परमेश्वर पिता क्या किया है? वो हमें बुलाया है और ग्रेस दिया है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे अपने बुलाहट को सुरक्षित कर सकते हैं। हालेलुया। कई तो विश्वासी पद से उतर गए हैं, पीछे हट गए हैं और चले गए परमेश्वर को छोड़ के इधर उधर। हालेलुया। प्रभु ने उन्हें बुलाया था, अपने समीप आना दिया था, लेकिन शैतान ने उसे भरमा दिया और विश्वासी पद से गिर गए। दिमास और कौन हुमेनियुस, जो परमेश्वर ने बुलाया था। हालेलुया। पर उन्होंने संसार को प्रिय जानकर वो परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, सेवा करना छोड़ दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। प्रभु आप चाहे विश्वासी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे पूछेगा कि मैंने तुझे बुलाया था पर तू उसमें क्यों नहीं रहा। परमेश्वर को वचन दिया, खाना दिया, सब कुछ दिया, फिर भी आप उस बुलाहट पे आप अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। शैतान आएगा, कोशिश करेगा, उसका काम है अटैक करना, उसका काम है। पर शैतान किसके जीवन में सफल हो जाता है? यदि आप उसके प्रोडक्ट को रख कर बैठे हुए तो उसका प्रोडक्ट क्या है? झूठ बोलना, चोरी करना, परमेश्वर को अपना टाइम नहीं देना, परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देना। हालेलुया। गलत कामों में लगना, व्यभिचार, नशे की आत्मा, ये सब शैतान का प्रोडक्ट है। अब शैतान का प्रोडक्ट को रखे हो तो शैतान तो सूंघते हुए आएगा। हालेलुया। मक्खी किसके ऊपर आएगी? वो गुड़ के ऊपर आएगी। यदि वो गुड़ आपके घर में है, शैतान वाला गुड़ आपके घर में है,
तो वो आ जाएगा, वो सूंघते हुए आएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पर वो चीजें है ही नहीं आपके घर में। यदि वो दुष्टात्मा का प्रोडक्ट है ही नहीं आपके घर में, तो वो बिल्कुल एंट्री नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। शैतान याद रखना वो ऐसे अटैक नहीं करता। जब हम उसके चीजों को लेंगे अपने मन में, अपने हृदय में, कुछ भी, वो फिजिकल हो सकता है, वो आत्मिक तौर पर हो सकता है, कैसे भी आप लेते हो। हालेलुया, दिखाई नहीं दे रहा कि शैतान का प्रोडक्ट को लेके आप घूम रहे हो, दिखाई नहीं देगा। वो व्यभिचार हो सकता है, वो गलत चीजें हो सकती है। जो एक फिजिकल तौर पर दिखाई नहीं देता, वो गुप्त में हो सकता है काम करते हैं, तभी शैतान अटैक करता है। तभी आपका बिजनेस ठप हो जाता है, तभी आपके प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाती है, तभी आपके जिनमें इतनी सारी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। हालेलुया, इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अपनी बुलाहट के प्रति सचेत रहो और ये देखो कि कोई भरमाने वाला मुझे भरमा तो नहीं रहा, क्या मैं भरमाया तो नहीं जा रहा, क्या मैं किसी इधर उधर चीजों में तो नहीं जा रहा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तीमुथियुस की किताब में लिखा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि लोग भरमाए जाएंगे, मीठी मीठी बातों में, लालचों में भरमाए जाएंगे और अपनी कॉलिंग जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है उस बुलाहट को आप छोड़ दोगे। बहुत सारे ऐसा होगा, लेकिन याद रखना, इसलिए परमेश्वर का वचन आपको शेयर किया जाता है, क्योंकि वचन जब जैसे जैसे आपके अंदर जाते जाएगा, चाहे कोई भी आपको भड़काने के लिए आ गए या फिर भरमाने के लिए आ गए, कभी भी आप भरमाए नहीं जाओगे, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का वचन जड़ पकड़ रहा है। और यदि जड़ मजबूत है तो उसमें क्या होंगे, वो बढ़ेंगे और पत्ते आएंगे, फूलेंगे और फलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए अपने बुलाहट को, अपनी कॉलिंग को एक विश्वासी के रूप में है, हालेलुया, एक वर्शिपर के रूप में हो सकती है, खरे विश्वासी के रूप में, प्रभु के पीछे चलने वाले के रूप में हो सकती है, प्रभु का काम करने के लिए एक विश्वासी प्रभु का भी काम कर सकता है। जैसे मैंने बताया, फाइनेंस में हेल्प कर सकता है, चर्च में आकर सेवा कर सकता है। हालेलुया, अपने लाइफ को प्रभु के आगे सरेंडर करके और सचमुच में वो सेवा कर सकता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बुलाहट है, हालेलुया, जो प्रभु ने हर एक लोगों को दिया है। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में एक वर्शिपर के रूप में आप कर सकते हैं, सेवा कर सकते हो। हालेलुया, हो सकता है म्यूजिक के रूप में हो सकता है, एक हो सकता है झाड़ू ही क्यों ना लगाते हो, तो ये भी एक परमेश्वर की सेवा है। हालेलुया, जो आप सफाई करते एक ये भी सेवा है। दाऊद यही तो कहता, मैं नीचे से नीचे जाऊंगा, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। सचमुच में परमेश्वर अपने लोगों को उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया, जो यहाँ तक पहुंचे हम ऐसे ही नहीं पहुंचे, ये परमेश्वर का ग्रेस है, तो परमेश्वर का दया है। हालेलुया, मैं हर एक काम को किया करती थी चर्च में। हालेलुया, मैं ये नहीं देखती वो छोटा या बड़ा, मुझे करना तो करना है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो बर्तन साफ करना हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो चाय की सेवा हो, चाहे वो सफाई की सेवा, कुछ भी हो, टॉयलेट साफ करने की सेवा। हालेलुया, और परमेश्वर के घर में सेवा करना। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु आपको बताएगा आपको क्या करना है। परमेश्वर अलग अलग रीति से परमेश्वर लोगों को भेजता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बिजनेसमैन, परमेश्वर आप यदि चाहते हो कि प्रभु को ऊंचा करे, ब्लेस करके बिजनेस को बढ़ाए, तो आज निश्चय करें, बोले परमेश्वर पिता, मैं भी अपने फाइनेंस और बिजनेस के द्वारा तेरी सेवा करना चाहता हूँ। और एक बहुत अच्छा मौका है सेवा करने का। सचमुच में परमेश्वर को बिजनेस को क्यों बढ़ाए, आप कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता, मैं भी अपने फाइनेंस के द्वारा, बिजनेस के द्वारा आपका सेवा करना चाहता हूँ, ताकि मैं परमेश्वर पिता, हालेलुया, उस चर्च में मैं सेवा कर सकूं, और उस पैसों के द्वारा, उस फाइनेंस के द्वारा, ताकि परमेश्वर पिता वो वचन हर एक जगह पहुंच सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बहुत सारी ऐसी चीजें जो प्रभु ने, हालेलुया, जो प्रकट करके दिया है, और ये मेरा विश्वास अभी तो नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है कि प्रभु आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजों को करने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसे ट्रैक्स हैं, वो भी छपेंगे, वो भी सब कुछ होगा, अलग अलग मिनिस्ट्री, वो सब कुछ प्रभु जबरदस्त रीति से देने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए अपने आप को प्रिपेयर रखो, तैयारियों में रहो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी से प्रार्थना करना शुरू करो कि परमेश्वर मेरे बिजनेस और फाइनेंस को बढ़ा, ताकि परमेश्वर में चर्च में भी जाकर मैं सेवा कर सकूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इवेंजलिस्ट का भी काम होगा, और हर एक सुसमाचार ऑनलाइन के थ्रू तो हो रहा है, यूट्यूब के थ्रू तो हो रहा है, लेकिन एक टीवी में भी हालेलुया जो सेवा है वो भी परमेश्वर देना चाहता है, और वो उसको भी सचमुच परमेश्वर के ग्रेस के द्वारा परमेश्वर ने जो बेस्ट टाइम रखा है, और जो भी जब भी परमेश्वर रखा वो करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए प्रिपेयर हो जाए परमेश्वर के काम करने के लिए, क्योंकि मिनिस्ट्री यही नहीं रहनी है, ये बढ़ने वाली यीशु के सामर्थ्य नाम में, ये आगे जाने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। परमेश्वर की जो बुलाहट है, कॉलिंग है, जब हम उसे संभाल कर रखते हैं तो परमेश्वर से फ्रूटफुल करता है और उसे बढ़ाते जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्या फिर वो वैसे रहेगा, क्या दबके रहेगा? कभी भी नहीं, नेवर। और वो बढ़ते जाएगा, वो बढ़ते जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य में। विरोधी आएंगे, बहुत सारे लोग चार बातें कहेंगे, सुनाएंगे, इवन अभी भी आज बहुत सारे लोग कह रहे कोई बात नहीं, हालेलुया, परमेश्वर से ब्लेस करे और उसकी आत्मिक आंखों को खोल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य होंगी, लेकिन हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन बने रहना, तो खड़े रहना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो कितने लोग तैयार अपनी कॉलिंग को संभाल करो? कभी एक विश्वासी की कॉलिंग, खरे विश्वासी की कॉलिंग यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु में अर्पण, अपने बच्चों को भी अर्पण करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब चाहते हो क्योंकि बच्चे का फ्यूचर ब्लेस्ड हो और राशि से भरा हुआ है तो समर्पण करना शुरू करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर एक लोगों को अलग अलग तरीके से सेवा देना चाहते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आइए बोलो, परमेश्वर पिता आज सचमुच में बहुत आनंदित हो कि आपने मुझे चुन लिया है और अपने समीप आने देता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सभी थैंक्स करें परमेश्वर का कि प्रभु ने मुझे चुन लिया है। करो करो थैंक्स करो परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु ने मुझे चुन लिया है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रबकत नमशतेरे लेबेकेतिरे डबकतिरे डबशंतरे लेबेकेतिरे डबकतिरा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करे, बोले ये परमेश्वर मेरे लिए भला है। सचमुच में मैं उसकी स्तुति करता हूँ, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि सचमुच में परमेश्वर ने मुझे बुला लिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसने मुझे चुन लिया है। बोलो, परमेश्वर आपने मुझे चुन लिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बोलो, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि सचमुच परमेश्वर आपने मुझे चुनकर और अपने समीप में लेकर आया है और आपने मुझे बुला लिया है। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। बोलो, परमेश्वर हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो, थैंक्स करो परमेश्वर के, उसकी महिमा करो और उसके नाम को ऊंचा करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्तुति करे, थैंक्स करे यीशु मसीह का। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। बोलो, परमेश्वर के गीत गाएं। हे परमेश्वर सियोन में स्तुति तेरी इंतजार करे। हे परमेश्वर सियोन में स्तुति तेरी इंतजार करे। धन्य है वो जिसको चुनता है, धन्य वो जिसको तू चुनता है। आंगनों में तेरे वास करे प्रभु, आंगनों में तेरे वास करे। हे परमेश्वर सियोन में स्तुति तेरी इंतजार करे। हे परमेश्वर सियोन में स्तुति तेरी इंतजार करे। हम तेरे पवित्र मंदिर के, हम तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे प्रभु, उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे परमेश्वर सियोन में स्तुति तेरी इंतजार करे। हे परमेश्वर सियोन में स्तुति तेरी इंतजार करे। गाए मेरे साथ। धन्य है वह जिसको चुनता है, धन्य है वह जिसको चुनता है। आंगनों में तेरे वास करे प्रभु, आंगनों में तेरे वास करे। हे परमेश्वर सियोन में स्तुति तेरी इंतजार करे प्रभु, स्तुति तेरी इंतजार करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ये सभी अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करना शुरू करें। बोले, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर आपने दिया और राज के वचन से मुझे मामूर कर दिया। सचमुच मुझे परमेश्वर उठाकर खड़ा कर दिया। बोलो परमेश्वर, आज के वचन मेरे मन में, मेरे जीवन में उजियाला को उत्पन्न कर दिया। बोलो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का वचन मेरे जीवन में बेदारी को लेकर आया। परमेश्वर, आज का वचन मुझे उठाकर खड़ा कर दिया। आज का वचन मुझे निराशाओं से बाहर लेकर आया। बोलो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा कहते नमस्कार तेरे लबा तेरा हर एक जनों को छू लीजिए। आज सच में जब परमेश्वर बहुत लोगों को चुन लिया है, हालेलुया, अपने समीप लेकर आना चाहता है और उन्हें उत्तम और उत्तम पदार्थों से तृप्त करना चाहता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज परमेश्वर एक लोगों को ब्लेस कर, आज जो बंधुआई में आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा कहते नमस्कार तेरे लबा तेरे लबा तेरे लबा
प्रभु दया कर तरस खा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी तारीफ हो। ओ सच में जो परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहा है, आपको शूर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और मैं देख रही कि परमेश्वर जो पिछड़े लोग थे परमेश्वर ने वापस लेकर आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सचमुच परमेश्वर ने वापस लेकर आ, उन्हें वापस लेकर आ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और परमेश्वर का आत्मा को टच करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबकता नमस्ते। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और परमेश्वर का आत्मा टच कर। और सचमुच में परमेश्वर का आत्मा मुझे एक लड़के के बारे में बता रहा है। और वो लड़का जो स्कूल में पढ़ाई करता था और उस समय परमेश्वर ने उसे चुन लिया था। और परमेश्वर पहले की बातों के बारे में बता रहा है, पहले वाली जीवन के लाइफ के बारे में परमेश्वर बता रहा है कि, और एक लड़के के समान दिखा रहा है। परमेश्वर बता रहा है कि पहले इसके जीवन में क्या चीजें थी। परमेश्वर का एक्सेप्ट किया तो उद्धार करता माना था, लेकिन आज पीछे हट चुका है। परमेश्वर आपको बुला रहा। परमेश्वर ने ये दिखाया आपको स्कूल वाले ड्रेस में, जब आप परमेश्वर को मानते थे और विश्वास करते थे। और लेकिन आज का जीवन देखो तो आप छोटे हुए दिखाई दे रहे हो। परमेश्वर को दिखा रहा, रिमाइंड करवा रहा कि देख मैंने तुझे चुन लिया था, आज तो कहाँ पर है। परमेश्वर को बुला रहा है, फिर से परमेश्वर को अनॉइंट करना चाहता है और ब्लेस करना चाहता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त अपने आप को सरेंडर करें। राइट नाउ प्रभु को छू रहा है, आपको आजाद कर रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा टच करे, टच करे, टच करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबकता नमस्ते। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा इसी वक्त राइट नाउ हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट आत्मा के काम इसी वक्त जीवन से खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो दुष्ट आत्मा आपकी अभी भी अगुवाई कर रहा है, मैं तुझे डांट यीशु के सामर्थ्य नाम में निकालती यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो शैतानों के बुलाहट को छीन लिया है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक बंधनों से, हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबकता नमस्ते। परमेश्वर का आत्मा को टच करें, परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर को छू रहा है और परमेश्वर को बुला रहा है, फिर से बुला रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त बंधन टूट जाए। परमेश्वर का आत्मा बहुतों को छू रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अद्भुत रीति से आपको बुलाया। याद करो कि परमेश्वर ने कैसे बुलाया था, कैसे छुटकारा दिया था। और आज आप भूलकर बैठे हुए परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, और उस अनुग्रह को भूल गए। याद करो और फिर से अपने लाइफ को प्रभु के आगे सरेंडर करना शुरू करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ धन्यवाद यीशु। लॉर्ड जीसस, आज हर एक लोगों को छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए। हर एक भटके लोगों को लेकर आए यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो पिछड़े लोगों को लेकर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो अपने बुलाहट को भूल गए, ऐसा वर्शिपर, ऐसा पास्टर, ऐसा हालेलुया, जो परमेश्वर की सेवा करने के लिए बुलाया था फाइनेंस के द्वारा, और सचमुच में जो परमेश्वर का काम करने के लिए बुलाया था, आज वो भूल गए हैं। और जो खरे विश्वासी के रूप में बुलाया था, आज वो भूल गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर उन्हें फिर से स्टैंड कर, परमेश्वर फिर से उठाकर खड़ा कर और दलदल के कीचड़ से निकालो, चट्टान पर खड़ा कर दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऐसे वक्त परमेश्वर का आत्मा को टच करे। होली स्पिरिट टच देम। बोलो 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 बोलो, परमेश्वर मुझे टच कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कहां पर भी हो, परमेश्वर का आत्मा इसी वक्त आपको छू रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज का वचन आपके जीवन में प्रकाशित लेकर आए, छुटकारा को लेकर आए, प्रकाश करे, उजियाला लेकर आए, चमत्कार को पैदा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबकता नमस्ते। धन्यवाद यीशु। सामर्थ्य परमेश्वर इनके लाइफ को बदल दे, इनके जीवन को बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, और उद्धार का छुटकारा लेकर यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा शोले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज के वचन के द्वारा सच में जब परमेश्वर बता रहे कि आप अजीब रीति से परमेश्वर की शांति को महसूस कर रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, और परमेश्वर को लेकर आ रहा है, परमेश्वर को फिर से लेकर आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त जब बीमार है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक बंधन टूट जाए। अपने हाथों को वहां रखो, चाहे प्रॉब्लम है, चाहे बीमारी है, गेट आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। राइट नाउ हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बीमारी से आजाद हो जाए, हर एक दुष्टात्मा के अटैक से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबकता नमस्ते। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा इसी वक्त आपको टच करे और आजाद करे, छुटकारा दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करती हूँ। आपका टूटा हुआ परिवार फिर से कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका टूटा हुआ बिजनेस फिर से जुड़ जाए और आशीषित होकर बदल जाए। आपके जॉब से जॉब को निकाल दिया गया, मैं फिर से रिस्टोर करती हूँ आपके जॉब को। मैं फिर से, यदि आपको गवर्नमेंट जॉब करे, आपको वहां से सस्पेंड कर दिया गया है राइट ना, मैं आपको फिर से जॉब को, आपके बिजनेस को, आपके काम को और आपके गवर्नमेंट जॉब को फिर से मैं रिस्टोर की आज्ञा देती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। रिस्टोर करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य, फिर से पुनर्स्थापित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबकत नमसतत रेबेकत नमशते रेबेकत 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 ओ रबबबबबबब सतलबकत रेबेकत रेबशंत रेबकत। परमेश्वर आजाद कर, प्रभु छुटकारा दे, प्रभु मदद कर, परमेश्वर सहायता कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा इसी वक्त आपको टच करे, टच करे, टच करे, छू ले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जिनके बच्चे पास बच्चे नहीं है और आप बच्चे की आशीष नहीं है, प्रभु जी उन्हें बच्चे के आशीष के साथ ब्लेस कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और आजाद हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका डॉक्यूमेंट, आपका पेपर, आपके वीजा को मैं ब्लेस घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अनुग्रह दे, तरस का और ब्लेस कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया और उत्तर दे दिया यीशु अप्पा, हम आपका धन्यवाद करते यीशु राजा। हालेलुया प्रभु, जिनके हाथों को ब्लेस कर, फिजूल खर्ची को डांट के गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो सचमुच में डिसाइड कर रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आज परमेश्वर का आत्मा को टच कर, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अभी हील्ड एंड बेडे देवा को टूटा परिवार जुट जाए। हालेलुया परमेश्वर के जीवन को ब्लेस कर, परमेश्वर तंत्र मंत्र से आजाद कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया अंधकार की शक्ति इनके जीवन के परिवार को छोड़ कर जाए। परमेश्वर के बुलाहट को स्ट्रॉन्ग कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। कभी भी अपने बुलाहट को कभी ना छोड़े और उस पर वर्क करे, काम करे, प्रार्थना करे, वचन पढ़े, प्रभु के पीछे चलते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक लोगों को ब्लेस कर, खरा विश्वासी बना यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर ने पहला प्रेम से फिर से भर दीजिए, अपने अनुग्रह को फिर से उंडेल दीजिए हर एक लोगों के जीवन में। जो पीछे लोग इस पैशन में प्रार्थना करते, प्रभु छुटकारा दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारे प्रार्थना को सुन ले प्रभु यीशु अप्पा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ जो हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट है और जो कह रहे कि मुझे ऑक्सीजन की कमी हो रही है और कह रहे कि ये प्रॉब्लम है, फिर से महामारी, फिर से कोरोना, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर अपनी सांस को भेज, परमेश्वर पिता जिनको सांस लेने की तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, यीशु की सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, हमारे फिर से कोरोना हो गया, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाओ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम, परमेश्वर दया कर, अपनी ऑक्सीजन दे, परमेश्वर अद्भुत काम को कर। हॉस्पिटल में इस वक्त परमेश्वर का वचन यीशु के सामर्थ्य नाम में रिसीव करे और आजाद हो जाए, और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी हॉस्पिटल में एडमिट है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे और आजाद हो जाओ, गवाही के साथ वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती है यीशु राजा। ओ रबा शत नमक तेरे डबगदिरा, मैं प्रार्थना करती जो नशाओं में है, जो व्यभिचार में है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, नशे की आत्मा, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आए। जो आपके घर में लड़ाइयां और झगड़े होते, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। आपके बच्चे जो अभी तक आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते या फिर अभी तक वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पा रहे, यीशु के सामर्थ्य नाम के बच्चे, परिवार, हर एक लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें और उद्धार में घोषणा करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो घर छोड़कर चले गए वापस आए या फिर आपको घर से निकाल दिया गया और आप बुलाने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कर्ज में है आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ प्रभु जी दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। रुके हुए सैलरी को मैं रिलीज करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। कहे आमीन। जो चाहते हैं, मैं आपके प्रार्थना करती हूँ, रुके हुए पैसे मिलने लगे, फंसे हुए पैसे को मैं रिलीज करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो मना करता मैं नहीं दूंगा, मैं प्रार्थना करती, वो कहेगा कि मैं भैया तुमने पैसा ले जाओ, कहेगा और आपके अकाउंट में डाल देगा। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर को ब्लेस करें, ऊंचा करें। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक लोगों के लिए जो आज की प्रार्थना में शामिल है, परमेश्वर को आत्मिक जीवन को मजबूत करे। याद रखना कि आपकी आशीष आत्मिक जीवन से जुड़ी, जब आप जैसे जैसे आत्मिक फ्रूटफुल होते जाओगे, परमेश्वर को वैसे वैसे को ब्लेस और ऊंचा करते जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर को ऊंचा करे, आपको आत्मिक बनाए और परमेश्वर ब्लेस करे और स्ट्रॉन्ग करे यीशु मसीह के सामर्थ्य, दृढ़ मजबूत बनाए, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कभी भी अपने लाइफ को पाप में मत डालना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि चाहते ग्रेट अनॉइंटिंग और ग्रेट ब्लेसिंग को, तो आत्मिक बनो, परमेश्वर के पीछे चलते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, आपका आगमन बहुत निकट है। हर एक लोगों को निर्दोष बना, निष्कलंक बना, अपने अनुग्रह के द्वारा पवित्र बना परमेश्वर पिता, और निर्दोष बना जब भी परमेश्वर आपका आगमन होता है। हालेलुया, उसके लिए हमें तैयार कर। जब भी आपका आगमन हो तो
उसमें हम सभी के सभी परमेश्वर पिता, हम सभी दुल्हन उठा लिया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते सुने कबूल कर लीजिए पिता, आमीन कहें हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। मेरा विश्वास है कि आज की वचन और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको जबरदस्त रीति से ब्लेस किया और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से भर दिया। यीशु के सामर्थ्य नाम में सभी तालियां बजाकर परमेश्वर का थैंक्स करें, धन्यवाद करें और उसके नाम के महिमा और ऊंचा करते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर जरूर करें जो लोगों ने नहीं किया है। हर एक लोगों को सेंड करना शुरू करें। कई लोग नहीं बताते, छिपाते कि मैं जीसस को मानता था। हर एक लोगों को शेयर करें ताकि हर एक लोग बचाए जाए, छुड़ाए जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। तो प्रभु ने आपके जीवन में इतने बड़े अद्भुत काम किए, तो अपने गवाहियों को हिडन मत करें, छिपाए मत, बल्कि उसको शेयर करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चर्च में भी आकर अपनी गवाहियों को शेयर कर सकते हैं। जो नहीं आ पाते तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाहियों को शेयर कर सकते हो। आप अपनी ऑफरिंग, अपने थैंक्सगिविंग, अपने टाइप दशमांश ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, बैंक के थ्रू दे सकते हैं हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में टेपाटी बढ़ते जाए। और 13 मई, 14 मई, 15 मई को स्पेशल मीटिंग है और उसमें जरूर टेक पार्ट करें, शामिल हो जाइए। और अब जो प्रार्थना, जो आपके लिए प्रार्थना भी की जाएगी खास हालेलुया, आप आइए और दूसरे को भी लेकर आइए ताकि हर एक जन आशीषित और ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु को ऊंचा करे, ब्लेस करे और प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की, सभी कहें हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो हालेलुया। दोपहर की जो मीटिंग है 12 बजे वो स्टार्ट होगी, तो तैयार रहें, जो मैट बिछा के और सचमुच में जो सैटरडे फास्टिंग प्रेयर्स में बने रहे और उसमें तैयारी करना शुरू करें और मैट सब लोगों को बैठाएं। और ये ऐसा मत सोचो कि ये तो वहाँ पर है तो हम ये घर में हैं। आप मैट बिछाएं, स्पीकर लगाएं और एंजॉय करें, आनंद से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जैसे परमेश्वर को रिस्पेक्ट करोगे, परमेश्वर वैसे ही आपका आदर करेगा हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे। तो तैयार रहें आज की मीटिंग में और आपकी परिस्थिति से मसीह की सभी जोर से कहें हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस।